औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत की आरज़ू मत करो। अगर तुम नेक हो तो शायद नेकी करने का ज़्यादा मौका मिल सके, और अगर तुम बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल हमने सूरह बकर में पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक ज़मीन और आसमान के पैदा करने में, दिन रात के बदलते रहने में, कश्तियों में जो कि लेकर चलती हैं, समंदर में लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों के लिए, और पानी जिसको उतारा है अल्लाह ताला ने आसमान से, फिर ज़िंदा किया ज़मीन को जबकि वो मुर्दा हो चुकी थी, फिर फैलाए इस ज़मीन पर हर किस्म के जानवर, और हवाओं के बदलने में बादल जो कि ताबेदार हैं रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के, और दरमियान है आसमान और ज़मीन के। बेशक इन सब चीज़ों में दलाइल हैं अक्लमंद वालों के लिए कि ये तमाम चीज़ों पर अगर कोई गौर करेगा इंसान तो इसमें बड़ी हिकमत है, दलाइल हैं अक्ल वालों के लिए, फ़वाइद हैं, और अल्लाह ताला तक पहुँचने की रसाई भी उसे हासिल होगी। आगे इरशाद रब्बानी है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बुल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ा यरौनल अज़ाब इन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीअन व इन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। लोगों में से बास वो हैं जो बनाते हैं अल्लाह के अलावा औरों को शरीक, उनसे मोहब्बत ऐसी रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह की, और ईमान वाले उनसे ज़्यादा शदीद हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अगर समझ लें ये जालिम उस वक्त जबकि देखें दुनिया का अज़ाब के कुव्वत अल्लाह ही के लिए है सब के सब, और ये कि अल्लाह अज़ाब का सख्त देने वाला है। वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना लेते हैं, जैसे कि वतन को बना लिया, कौम को बना लिया, इंसानियत को बना लिया, हम उसके ही खिदमतगार हैं, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और ये भी कि माबूद बन गया, यानी कि वो उनका माबूद बन गया। और सबसे बदतर इंसान वो है जो अपनी ही नफ्स या हुस्न का दीवाना बना फिरता है और उसी के गिर्द चक्कर लगाता रहता है, तो ये भी उनका माबूद है, और उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। ये फ़लसफ़ा है, हर बाशऊर इंसान किसी शे को अपना आइडियल बनाता है, यानी कि किसी न किसी शे को अपना आइडियल ज़रूर बनाता है, फिर उससे मोहब्बत करता है और उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के लिए कुर्बानियाँ देता है, इज़हार करता है, सारी जद्दोजहद ज़िंदगी की उसी की खातिर होती है। जबकि ये सारे काम तो अल्लाह के लिए करना चाहिए थे कि जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, और उससे उसी के लिए हर कुर्बानी देनी। लेकिन तुमने ये सारी निस्बतों किसी और शे से वाबस्ता कर ली हैं, और तुमने अल्लाह के साथ उसका मद्दे मुकाबिल तराश लिया है। लेकिन जो लोग साहिब ईमान होते हैं उनकी शिद्दत मोहब्बत शदीद तरीन होती है, यानी कि उनकी मोहब्बत की शिद्दत शदीद तरीन होती है अल्लाह के साथ। अगर किसी शे अल्लाह से ज़्यादा होगी, यानी कि तुम्हारे नज़दीक कोई शे अल्लाह से ज़्यादा होगी, वो तुम्हारी माबूद है, तो तुमने यानी कि अल्लाह को छोड़ दिया। अब चाहे वो दौलत ही क्यों ना हो, कि अब जैसे कि हिंदू हैं, ये कि लक्ष्मी देवी की एक मूर्ति बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया उन्होंने, कि ये लक्ष्मी देवी ज़रा मेहरबान हो जाएगी तो हमारे पास दौलत आ जाएगी। और हमने क्या किया, हमने तो हटा दिया इस दौलत के वजह से ये जो दरमियानी लिंग था देवी का, लक्ष्मी देवी का, उसको दरमियान से ही हटा दिया, सीधे दौलत को ही पूजना शुरू कर दिया, और इस दौलत की खातिर तमाम ज़िंदगी की जद्दोजहद होती है, यहाँ तक के तरके वतन करके माँ बाप को और करीबी जो रिश्तेदार हैं, खून के रिश्ते हैं, उन्हें छोड़कर दौलत के पीछे, दौलत जमा करने के पीछे आगे चले जाते हैं। अब चाहे माँ बाप मर रहे हों या कुछ भी बीमार हो रहे हों, लेकिन ना उनकी जैसे बेटी हो या बेटा हो,
وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، قریب نہیں ہوتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہی کے معبود ہے، یعنی کہ یہ دولت ہی ہے جس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اسی کے پیچھے ساری تک دوڑ ہے زندگی کی. اور کاش کہ یہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں، گناہ میں مبتلا ہیں، کہ جب دیکھیں گے عذاب کو تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بھی اختیار میں نہیں، کسی کے بھی پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اور اس وقت آنکھ کھلے گی ہر انسان کی، ہر غافل انسان کی اس وقت آنکھ کھلے گی جب وہ موت کو قریب دیکھے گا، تو اسے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ میں تو ایک خالی ہوا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ہاتھ میں تو میرے کچھ بھی نہیں آیا، اور میں نے اپنی زندگی کہاں لگا دی، کس دوڑ میں لگا دی، تو کیا فائدہ؟ اس وقت آنکھ کھلی تو کیا فائدہ؟ آنکھ تو اب کھلے، ابھی حیاتی میں کھلے، جب تک تم دنیا میں قیام کر رہے ہو. یہ دنیا تو ایک قیام گاہ ہے، ایک وقت مقرر تک ہر انسان ٹھہرا ہوا ہے، جس کی جتنی میعاد لکھی ہوئی ہے وہ اس تک رہے گا اور آخرکار وہ جائے گا. تو یہ ایک قیام گاہ ہے. تو اس قیام گاہ میں اگر اس کی آنکھ کھلے تو فائدہ تو جب ہے، جب آنکھ کھلے گی تو وہ رب العزت کو پہچانے گا، اور رب العزت تک رسائی بھی اس کو حاصل ہوگی، اور وہ تمام ایسے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک سورت کا ہی ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس قرآن پاک سے ہدایت لینے کی کوشش عطا فرمائے، کیونکہ یہ مکمل قرآن پاک صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ اس پہ چل کے، اس کو فالو کر کے ہم دنیا بھی حاصل کریں اور آخرت بھی حاصل کریں اور رب کی رضا بھی حاصل کریں. پروردگار ہم سب کو اس اہل بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.